पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार यदि सेस कम करे तो संभव है पेट्रोल डीजल अपने आप सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने एक्साइज टैक्स कम तो किया, इससे राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ का घाटा हुआ है। हमने पीएमजीएसवाई में अच्छा काम किया है। बाबा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि हम हसदेव अभयारण्य में आदिवासियों के साथ खड़े हैं। आप कहाँ खड़े हैं? मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। वहाँ आदिवासी समाज के भी लोग हैं, गैर आदिवासी समाज के भी लोग हैं। तो जो नागरिक हैं वहाँ के, अगर उनको तकलीफ है और एक राय के हैं, मैं इसमें भी बात को स्पष्ट कर दूँ कि अगर आधा गांव कहता है कि हम ज़मीन देना चाहते हैं, आधा गांव कहता है कि हम नहीं देना चाहते हैं, तो मैं अमूमन वहाँ नहीं जाता, क्योंकि ज़मीन के मालिक वो हैं। आप ज़मीन के मालिक हो, आप अगर देना चाहते हो तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं आपको कहूँ कि आप अपनी ज़मीन ना दीजिए। लेकिन जहाँ बहुतायत आबादी 90%, 100% आबादी कह रही है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते और फिर भी वो ज़मीन ली जा रही है, तो मैं हमेशा जब भी वो बुलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा एक सवाल बाबा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि हम हसदेव अभयारण्य में आदिवासियों के साथ खड़े हैं। आप कहाँ खड़े हैं? मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। वहाँ आदिवासी समाज के भी लोग हैं, गैर आदिवासी समाज के भी लोग हैं। तो जो नागरिक हैं वहाँ के, अगर उनको तकलीफ है और एक राय के हैं, मैं इसमें भी बात को स्पष्ट कर दूँ कि अगर आधा गांव कहता है कि हम ज़मीन देना चाहते हैं, आधा गांव कहता है कि हम नहीं देना चाहते हैं, तो मैं अमूमन वहाँ नहीं जाता, क्योंकि ज़मीन के मालिक वो हैं। आप ज़मीन के मालिक हो, आप अगर देना चाहते हो तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं आपको कहूँ कि आप अपनी ज़मीन ना दीजिए। लेकिन जहाँ बहुतायत आबादी 90%, 100% आबादी कह रही है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते और फिर भी वो ज़मीन ली जा रही है, तो मैं हमेशा जब भी वो बुलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा एक सवाल, पिछले 3 साल के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 10% से 15% काम आपका कम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो क्या सिर्फ हम गोठान तक ही सीमित है और आदमियों का विकास आप बिल्कुल ठप पड़ा है? इसका कारण क्या है? विभाग में जहाँ तक निर्माण के कार्यों की बात है, तो निर्माण के कार्य कौन से हैं? एक प्रधानमंत्री आवास है, इसमें हमारी विफलता है, हम उसमें अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, बजट उसमें उपलब्ध नहीं हो सका है। और कल ही 762.81 करोड़ की फाइल आई थी। पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता हुआ है, रेट का समझौता हुआ है। जैसे ही उसकी स्वीकृति हो जाती है तो वो काम चालू होंगे। पुराने काम है, करीब 8 लाख, थोड़ा कम 8 लाख घर बनाने शेष हैं। ये हमारी विफलताओं का एक सेक्शन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक और निर्माण का बड़ा सेक्शन है, जहां 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए के काम होते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लगातार 3 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। केंद्र सरकार ने भी सराहा है, बल्कि हर साल छत्तीसगढ़ को टारगेट से ज़्यादा काम करने की स्थिति में और ज़्यादा काम दिया है और मेंटेनेंस के लिए भी पैसा खर्च के एवज में उन्होंने बोनस भी दिया है। लगातार 2 साल 3 साल हो गए हैं कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बोनस भी हमको मिल रहा है, क्योंकि काम संतोषजनक अच्छा हुआ है। जीएसटी काउंसिल के माध्यम से और जो व्यवस्था बनाई गई, इसमें देश का संघीय ढांचा सीधे तौर पे प्रभावित हो रहा है। संघीय ढांचे में राज्यों के पास जो जीएसटी के पहले कर लगाने का अधिकार था, वो समाप्त हो गया। आज आप 3 कर केवल ले सकते हो मोटा मोटी। एक बिजली पे आप कर ले रहे हो जो जीएसटी में नहीं है, एक आप एक्साइज की वस्तुओं पे एक्साइज यानी शराब इत्यादि अल्कोहल स्पिरिट पे आप टैक्स ले रहे हो जो उसमें नहीं आता है अल्कोहल, और तीसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इनके अलावा टैक्स लगाने का अधिकार आपका जीएसटी काउंसिल में तथाकथित समाहित हो गया है। इससे हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को उदाहरण दे रहा हूँ, कोयले में 5% वैट लगता था, वो 5% राज्य की आमदनी होती थी। आज उस कोयले पे 5% जीएसटी लग रहा है। 5% जीएसटी लगने की स्थिति में 2.5% केंद्र सरकार को जा रहा है, 2.5% राज्य सरकार को रहता है। केंद्र सरकार के 2.5% में हमको 42% मिलता है वित्त आयोग के डिवोल्यूशन के माध्यम से। अर्थात जो 5% से राज्य को आमदनी होती थी, आज 71% आमदनी होती है, 29% केंद्र सरकार ले जा रही है। तो जो प्रोड्यूसिंग राज्य हैं, जहाँ पर कि उत्पादन होता है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज का या किसी फैक्ट्री का, भिलाई में स्टील प्लांट लगा हुआ है, आप स्टील का खपत तो करते नहीं हो।
उतना छत्तीसगढ़ में जितना फैक्ट्री से बनता है। सीमेंट प्लांट लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जितना सीमेंट यहाँ उत्पादित होता है वो आप सीमेंट का उपयोग तो करते नहीं हो। स्वाभाविक है कि ज़्यादा होता है। अब ज़मीन आपकी, पानी आपका, मैन पावर आपका, प्रदूषण आपके पाले में, और आपके आमदनी का यदि यहाँ खपत होता है तो 71% आपको मिलता है, और बाहर अगर खपत होता है तो 21% आपको मिलता है। पहले वैट आप पूरा लेते थे। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि सीमेंट पे जो यहाँ खपत नहीं होता, पहले आप वैट लगा देते थे, वो वैट राज्य में रहता था। अब उस पर जीएसटी लग रहा है। बाहर जाता है तो आईजीएसटी लगेगा, और जिस राज्य में खपत होगा उस राज्य को वो आमदनी चलेगी। तो आप यहाँ फैक्ट्री क्यों लगाओगे? जी आप यहाँ फैक्ट्री क्यों लगाना चाहोगे? इस प्रकार की बातें, ठीक है रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, किसको मिलेगा? यहाँ के लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए इत्यादि, पर राज्य को सीधे उसकी आमदनी पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहाँ निर्माता स्टेट है, उत्तर प्रदेश बिहार मस्त है जीएसटी, क्योंकि वो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं। उनके पास फैक्ट्री नहीं है सीमेंट की, उदाहरण के लिए हो सकती है। लास्ट लोहे की फैक्ट्री नहीं है, यहाँ का लोहा वहाँ जाता है, वहाँ जो वस्तु का उपयोग होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो उनको मिलता है, पहले हमको मिलता था। तो ये जो विसंगति हो गई है 30 तारीख के बाद 30 तारीख तक, आज के साल के 30 जुलाई के 30 तारीख तक कॉम्पनसेशन का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल जब बना था तो ये प्रावधानित किया गया था कि सब राज्य मान जाओ, एक टैक्स हम एक रेट लगाएंगे पूरे देश में एक वस्तु के ऊपर। मोबाइल पे है तो 18%, तो पूरे हिंदुस्तान में 18%, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन जहां मोबाइल बन रहा है उस राज्य को जो आमदनी होती थी, अब उस राज्य को आमदनी नहीं हो रही है। उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? हम एक सेस लगाएंगे कुछ वस्तुओं के ऊपर, और वो सेस अकाउंट से हर साल कम से कम 14% आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इस आधार पे जीएसटी काउंसिल में सहमति के प्रावधान बना और उसका गठन हुआ। कोरोना काल में आपने देखा कि जो 14% प्रोटेक्टेड इनकम थी 10% पे आ गई। केंद्र सरकार ने कहा कि उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, तो कहाँ रहा? अभी किसी साथी ने कहा कि राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व है, हर राज्य का प्रतिनिधित्व। किस राज्य को 14% प्रोटेक्टेड इनकम मिला? जीएसटी काउंसिल का जो प्रावधान है उसमें आपको कोई भी परिवर्तन करना है तो 75% वोट से परिवर्तन किया जा सकता है या नियम को लाया जा सकता है। केंद्र सरकार का अकेले 33% वोट शेयर, 33.33, एक तिहाई। तो बिना केंद्र सरकार की सहमति के जीएसटी काउंसिल में कभी कुछ परिवर्तन बाबा साहब वेट तो कम कर देंगे ना पेट्रोल में? नहीं, वैट एक अलग बात हुई। पेट्रोल में वेट कम कर रहे हैं कि नहीं? उसकी भी कहानी आपको बताता हूँ। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कैसे केंद्र सरकार देश के नागरिकों को भ्रमित कर रही है कि हमने कम कर दिया, वो कम नहीं कर रहे। उन्होंने क्या कम किया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे मान लीजिए मोटा मोटी 3 टैक्स लगते हैं, छोटे उपकर मैं छोड़ रहा हूँ। एक लगता है वैट जो राज्य सरकार ले रही है, एक लगता है एक्साइज जो केंद्र सरकार के पूल में जाता है, और एक लगता है सेस। वैट राज्य सरकार के पाले में आता है, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो केंद्र पाले में जाता है, उसका 42% राज्यों को मिलता है, और जो सेस है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार को जाता है। तो वो कह रहे हैं आप वैट करो, हम सेस कम नहीं करेंगे, आप वैट कम करो। वो कौन सा कम करने को कर रहे हैं? मान लीजिए उनने एक्साइज को कम किया, उन्हें स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को कम किया। उसका परिणाम क्या है कि उन्होंने जो रेट कम किए उसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार को अकेले 500 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान हुआ। अकेले केंद्र सरकार के 6 रुपये 8 रुपये के रेट अभी कम करने से, इसके पहले अलग कम हुए थे। क्यों? क्योंकि जो रेट आप कम करते हो, कम रेट पे फिर यहाँ पर वैट लगता है। तो हम कम रेट पे जो वैट अब पाएंगे तो 500 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ को अकेले करीब 500 करोड़ रुपए का साल का नुकसान है। आप सेस कम करो ना, और फिर हमको कहो कि वैट कम करें, तो जो एक्साइज से हमको पैसा मिलेगा हमको पैसा मिलता रहे।